सपा रालोद के गठजोड़ में कांग्रेस वाला पेच, 24 के मोर्चे पर जयंत कांग्रेस वाणी। क्या यूपी में सपा और रालोद के गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होगी या फिर 2024 की सियासी बिसात पर सपा और रालोद अलग अलग रास्ते पर दिखाई देंगे? ये दोनों ही सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि एक बार फिर जयंत चौधरी ने दो टूक शब्दों में जाहिर कर दिया कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की देश में भूमिका है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पटना में एक बैठक बुलाई गई है, पहले 12 तारीख को हुई थी, मैं भी वहाँ जा रहा था। 23 तारीख को हम देखते हैं उसमें क्या चर्चा निकलती है, लेकिन नेशनल फ्रेमवर्क में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस की बड़ी भूमिका। जयंत चौधरी का ये बयान उस वक्त आया जब 23 जून को पटना में विपक्षी एकता का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा। महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा के लिए 15 दलों के नेता बैठक करने जा रहे। इन दलों में सपा और रालोद का भी नाम है। ऐसे में माना यही जा रहा कि जयंत चौधरी को यकीन है कि वो सपा और अखिलेश यादव को गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए मना लेंगे या फिर कोई न कोई रास्ता पटना की बैठक में जरूर निकल आएगा, क्योंकि जयंत चौधरी 24 की राह पर कांग्रेस की अहमियत बताने के साथ ही सपा के साथ गठबंधन में बने रहने का दावा भी कर रहे। अखिलेश जी ने खुद इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा कि इस छोटे चुनाव में गठबंधन हमारा नहीं हो पाएगा। तो स्वतः ही ये बात साबित होगी कि सब दोनों पार्टियां फिर अपने अपने प्रयास कर रही हैं। कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की, मैं कहीं प्रचार में गया नहीं, उम्मीदवारों की अपनी मेहनत थी, पार्टी के सिंबल पर लोग लड़े, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पार्टी के चेहरे बनकर वो शहरी क्षेत्रों में, नगरों में निकल के आए हैं, उनके व्यक्तित्व में भी, उनकी छवि में भी विकास हुआ है और आगे चलकर पार्टी उन पर विश्वास भी करे। जहाँ तक गठबंधन की बात है वो कायम है। मतलब साफ है, बागपत से बिजनौर तक गांव-गांव मतदाताओं की घेराबंदी करने में जुटे जयंत चौधरी गठबंधन के मोर्चे पर नए समीकरणों की तलाश में है। हालांकि कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर सपा कुछ भी कहने से बच रही है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के जहां तक कांग्रेस पर दिए गए बयान का सवाल है, आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में है कि समान विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे किस तरह से आ जाए। इसी कड़ी में पटना में विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उसी कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ेगी और कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा ये आने वाला समय तय। दिलचस्प बात यह है कि निकाय चुनाव में सपा के साथ सीटों के खींचतान के बाद से ही रालोद कांग्रेस के करीब जाती दिखी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस को अपने साथ लेने को तैयार नहीं है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी इस बाबत लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि नेशनल फ्रेमवर्क में विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उनका साफ इशारा है कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी को मजबूती चाहिए तो कांग्रेस को साथ में लेना ही पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही इनकार कर चुके हैं। कई मौकों पर उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो गठबंधन में शामिल पुराने दल हैं उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव को मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, उनको समझा पाते हैं कि कांग्रेस का साथ कितना जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि जहां एक और अलग अलग मौके पर जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ खड़े दिखे, तो इसके उलट अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आए। फिलहाल सबकी नजर 23 जून को पटना में होने वाली बैठक पर है। माना जा रहा है कि बैठक में रालोद, सपा और कांग्रेस के बीच के रिश्ते पर पूर्ण विराम लग सकता है।